राधे राधे। हेलो। हम राम। राधे राधे। हेलो। हेलो। हाँ जी, राधे राधे सबको, राधे राधे। राधे राधे। राधे। आवाज आ रही है मेरी सबको? यस। हाँ, अभी 2-3 मिनट और वेट कर लेते हैं, कुछ लोग और ज्वाइन करने वाले हैं। और जी, और ओके। कैसी हैं पायल जी, कैसी हैं आप? अनम्यूट करो सबको। हेलो। यस। राधे राधे भैया। आई एम फाइन। फाइन फाइन, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैसे प्रैक्टिस चल रही है आपकी? ग्रेट। गुड गोइंग। बहुत बढ़िया। विश्वास जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और राजदीप जी, कैसे हैं आप? हेलो राजदीप जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट करो अपने आप को। राजदीप जी, अपने आप को अनम्यूट करो आप। अंकिता जी, जगदीश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, राधे राधे चाचा जी। राधे राधे जी, कैसे हैं? चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ, आशीर्वाद है। और वृंदावन आज तो भीड़ बहुत होगी। हाँ ना, अब तो कम है जी, थोड़ी भीड़ कम हो रही है वृंदावन में, इलेक्शन वगैरह चल रहे हैं ना, उनकी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और प्रिया कैसी है? हाँ, सब लोग ठीक है, सब अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। रोहित जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मनोज जी। बहुत बढ़िया। और आपकी बिटिया वो लिख रही है नंबर, अपना नाम लिख रही है जो चेंज करा है हाँ उसको? जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। अंकिता कैसी हो? अंकिता जी, आवाज आ रही है मेरी? जगदीश जी, आप कैसे हैं? आप अनम्यूट करो, आपने अनम्यूट नहीं किया हुआ अपने आप को। हाँ जी, लो जी लो। ठीक है, आप ठीक कैसे है, हैं? ठीक बढ़िया, है जी, बिल्कुल बढ़िया जी, बिल्कुल बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। बस अभी हम 2-3 मिनट में स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और बाकी 1-2 लोग और ज्वाइन कर लें, आ जाएं। राधे राधे जी। राधे राधे। रितु जी, कैसी हैं? हेलो। अंकिता बोल रही हूँ। हाँ अंकिता, कैसी हो? बस ठीक हूँ, आप बताइए। तो अब किसी का पास रिग्रेशन कराया नहीं कराया इस लास्ट वीक में? नहीं, अभी गुप्ता जी का कराऊंगी मैं। गुप्ता जी आ गए आज? आज ही आया हूँ। आज ही अभी गए हुए थे बाहर, ट्रैवलिंग कर रहे थे, आज ही लौट के आया, अभी शाम की फ्लाइट से ही वापस। अभी 7:30 बजे की फ्लाइट थी मेरी, तो वापस आ गया हूँ, घर पहुंच गया हूँ अभी। बहुत बढ़िया। गुप्ता जी, ट्यूसडे को आपने पहुंचना है जरूर। हाँ हाँ, रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, तो गुप्ता जी, आपको सबको गाइड करना है, जो हमारा अपनी एक सेपरेट प्रैक्टिस चल रही है बिल्कुल बिल्कुल हिप्नोथेरेपी की। बिल्कुल सर। तो उसमें से अपने ग्रुप के सभी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। अलका जी आज थोड़ा बिजी थी, तो इस वजह से वो नहीं आ पाई है। हम्म। और रितु जी ने ज्वाइन किया क्या? करा हुआ ज्वाइन, आई थिंक। अच्छा अच्छा। और सोनिया जी, कैसी हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपकी, आपकी सोनिया जी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हाँ सोनिया जी, कैसी हैं? राधे राधे, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। कब आ रही हैं आप इंडिया? पता नहीं, अभी तो अभी एग्जाम करने हैं, आप प्रेयर करो। नहीं, राजदीप भी आपको याद कर रहा था, मैं लास्ट टाइम गया, राजदीप है अभी हमारे साथ क्लास में। हाँ जी, मैंने देखा था। मैं यही हूँ चाचा जी। हाँ नहीं, मैंने कहा सोनिया जी लाइन पे हैं। सोनिया जी आपको राधे पता राधे है, राधे। राधे राधे भैया। कृष्ण भक्त भी हैं। और ये सोनिया जी का मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दूं, ये साल में 1 महीने के लिए वृंदावन आती है कनाडा से। 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए, सॉरी, हाँ मेरे को 2 महीने के लिए आती हैं, और बहुत मतलब ईश्वर में बहुत बिलीव करती हैं। पापी है हम तो। नहीं नहीं, अच्छा है। अब आइए, दोबारा फिर मिलते हैं सब लोग। तो अब मोस्टली लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो हम एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी। और एक बार मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते मनोज जी। नमस्ते नमस्ते जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया सतीश जी, बहुत बढ़िया। और प्रैक्टिस कर रहे हैं आप हिप्नोसिस की, नहीं कर रहे?
थोड़ा बहुत चल तो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम अब क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। न्यूमरोलॉजी बेसिकली जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स हैं उनकी जो स्टडी है उसको जो हम डिकोड करते हैं वो बेसिकली न्यूमरोलॉजी है। और न्यूमरोलॉजी की सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी जितनी भी हमारी ब्रांचेज हैं एस्ट्रोलॉजी की, चाहे वो वैदिक हो, भृगु नाड़ी हो, लाल किताब हो, केपी एस्ट्रोलॉजी हो, सब में हमको टाइम की जरूरत पड़ती है। न्यूमरोलॉजी में आपको टाइम की आवश्यकता नहीं है। दूसरी साइंसेस में क्या है कि थोड़ा बहुत गलत होने के चांसेस रहते हैं ड्यू टू रीजन वीक ऑफ टाइम, कि अगर आपका 7:15 है, अगर वो 7:20 लिख दिया है या 7:10 लिया तो उसमें प्रेडिक्शन में थोड़े बहुत गलत होने के चांसेस रहते हैं। और जो एस्ट्रोलॉजर आपको एडवाइस करते हैं, आपको रेमेडीज बताते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत गलती होने के चांस रहते हैं। इसलिए न्यूमरोलॉजी में इस तरह की कोई चीज नहीं होती। एक दूसरी चीज, आप अपने अंदर से एक बात निकाल दीजिए कि लोग जितनी भी एस्ट्रोलॉजी की ब्रांचेज है उनको प्रिडिक्शन की साइंस समझते हैं, जबकि मैं सबको हमेशा, अपने जो मेरे क्लाइंट हैं उनको भी और आप लोगों को भी मैं बताऊं कि मैं हमेशा कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। एस्ट्रोलॉजी प्रिडिक्शन की साइंस नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से हमें ये पता लगता है कि हमें अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना। न्यूमरोलॉजी में जो ईश्वर ने हमें नंबर दिए हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, या जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग नंबर्स हैं उनकी पावर को हम अपने डेट ऑफ बर्थ में किस तरह से ला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आप इस तरह से समझिए कि आपके पास 10 टॉफियां हैं, उनको खाना आसान है या जो मार्केट से वो खरीद के लाके फिर उनको खाना है। तो इस तरह से हम इसको प्रेडिक्शन की साइंस ना समझें। तो न्यूमरोलॉजी में एक तो हमें डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है, टाइम की जरूरत नहीं होती। दूसरा, अब न्यूमरोलॉजी हमें बताती क्या है। न्यूमरोलॉजी के थ्रू हम किसी इंसान के बिहेवियर के बारे में मालूम कर सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि वो कितना ट्रस्टवर्दी है। हम उसकी एजुकेशन के बारे में मालूम कर सकते हैं, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और कौन सा साल उसके लिए बेहतर है या कौन सा साल उसके लिए बेहतर नहीं है। जो साल उसके लिए अच्छा नहीं है उसके लिए हम उसको रेमेडी सजेस्ट करके उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अब न्यूमरोलॉजी में बेसिकली 3 थ्योरियां हैं जिन पर न्यूमरोलॉजी में काम होता है। एक कीरो की है, एक पाइथागोरस है और एक सर्फाइवल। ये 3 मेथड है। तो लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रेडिक्शन है, जिस मेथड के थ्रू सही निकलती हैं या जो चलन में है, वो है कीरो। कीरो मेथड को हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में न्यूमरोलॉजी के अंदर। बाकी जो 2 मेथड हैं वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन दोनों में, पाइथागोरस में और दूसरे मेथड में, हमें हर अल्फाबेट जो इंग्लिश का होता है उसके हर अल्फाबेट में को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है। जैसे हमारे 26 अल्फाबेट है तो हर अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, जिसके थ्रू हम, आपने बहुत सी बार देखा होगा, नेम करेक्शन करते हैं। और नेम करेक्शन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास किसी नंबर की पावर नहीं है तो हम उसे नेम करेक्शन के थ्रू ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं 1 से 9 तक नंबर की। तो जो 1 से 9 तक नंबर होते हैं वो हर नंबर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम बात करें 1 नंबर की, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। 3 नंबर जुपिटर का नंबर है। 4 नंबर राहु को रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर मरकरी को। इसी प्रकार 6 नंबर वीनस को, 7 नंबर केतु को, 8 नंबर सैटर्न को, और जो 9 नंबर है वो शनि का नंबर है। अब ये जो नंबर्स हैं, जिस तरह से हमारी पर्सनल लाइफ में कुछ लोग हमारे फ्रेंड होते हैं, कुछ लोग हमारे एनिमी हैं और कुछ हमारे लिए न्यूट्रल होते हैं, इसी तरह से जो ये 9 प्लैनेट्स हैं, इनमें कुछ प्लैनेट आपस में फ्रेंड हैं,
कुछ प्लैनेट आपस में एनिमी है और कुछ प्लैनेट न्यूट्रल है। तो जब हम आगे बात करेंगे इन प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में कि कौन सा प्लैनेट किसका एनिमी है, कौन सा प्लैनेट किसका फ्रेंड है या न्यूट्रल है, तो इसमें जो हमें सबसे ज्यादा डर के रहने की जरूरत है वो जो नंबर न्यूट्रल है उससे हमें डर के रहना है। रीजन, आपका फ्रेंड है जो, वो तो आपका साथ हमेशा देगा, आप अपने दुश्मन को पहचानते हैं, बट जो न्यूट्रल है उसके बारे में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कब किसके साथ चला जाए। सपोज कोई इलेक्शन होना है, उसमें 21 लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, 21 लोगों ने वोट देना है, 10 आपके फ्रेंड हैं, 10 एनिमी है, तो जो एक बचा उसके ऊपर सारा दामोदर टिका हुआ है कि हम इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे। तो उसको हमें, जो न्यूट्रल वाला है उसको हमें वॉच करके रखना है बिल्कुल ढंग से कि ये कहीं दूसरी पार्टी में तो नहीं चला जाएगा। और न्यूट्रल वाला प्लैनेट कभी भी यू टर्न मार जाता है। अब इसमें हम बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें होती हैं हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर। पहला ड्राइवर नंबर, दूसरा कंडक्टर और तीसरा कुआ नंबर। जो ड्राइवर नंबर है वो हमारे जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हमारा जन्म हुआ होता है उस दिन की जो तारीख है वो ड्राइवर नंबर होता है। अगर 1 से 9 तक है तो कोई इश्यू नहीं है, ड्राइवर नंबर। अगर किसी का 5 तारीख को जन्म हुआ है तो 5 तारीख हो गया, किसी को 9 को हुआ है तो 9 तारीख हो गया। सपोज किसी को 17 तारीख को जन्म हुआ है तो 17 को हम रिड्यूस कर लेंगे सिंगल डिजिट में और वो 8 नंबर आ गया तो उसका ड्राइवर नंबर 8 हो जाएगा। किसी का डेट ऑफ बर्थ 25 तारीख की है तो उसका ड्राइवर नंबर 7 हो जाएगा। और जो हमारी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल है उसको हम लोग कई बार कंडक्टर नंबर भी कह देते हैं, लाइफ पाथ नंबर भी कह देते हैं, भाग्यांक भी बोल देते हैं। तो ये 2 नंबर हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ड्राइवर नंबर है उसका हमारी लाइफ में रोल है 60 to 70%। जो कंडक्टर है वो 25 to 30% या हम कह सकते हैं 20 to 25%। और जो तीसरा है वो कुआ नंबर है। कुआ नंबर निकालने के एक फॉर्मूला है, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये तीनों नंबर, कुआ नंबर की पावर 5 से 10% होती है। तो ये तीनों चीज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं कि आप इस तरह से देखिए, ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर का अगर वो दोनों आपस में फ्रेंड है तो हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। वो एक दूसरे के एनिमी हैं तो हमारी लाइफ में डिस्टरबेंस रहेगा। और अगर वो हमारे ड्राइवर के साथ अगर न्यूट्रल भी हैं तो भी हमारी लाइफ अच्छी चलेगी, बट हमें न्यूट्रल नंबर पर फोकस करके चलना पड़ेगा। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बस है, उसका एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है। अगर ड्राइवर कंडक्टर में फ्रेंडशिप होगी तो वो बड़ी बस स्मूथली चलेगी। कंडक्टर ने एक जगह विसिल मारी, किसी पर्टिकुलर स्टॉप पर रुकना है तो ड्राइवर उसी स्टॉप पर रुकेगा। अगर उन दोनों में आपस में दुश्मनी है तो कंडक्टर विसिल मार रहा होगा, वो 200 मीटर पहले रोकेगा या 200 मीटर बाद में रोक देगा, तो वो बस ढंग से नहीं चल पाएगी। इसी तरह से हम अपनी लाइफ को मान के चलें कि वो एक बस है। अगर उसका ड्राइवर और कंडक्टर फ्रेंड है तो हमारी लाइफ स्मूथली निकल जाएगी। अगर ड्राइवर कंडक्टर एनिमी है तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। तो अब हम 1-2 लोगों की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उन डेट ऑफ बर्थ को आप लिखिए। उसके बेस पे आप ड्राइवर कंडक्टर के कंसेप्ट को समझेंगे। तो मैं आप सबको एक बार सबसे पहले हम लेते हैं इंदू जी की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। इंदू जी को अनम्यूट करना। इंदू नरूला जी को। इंदू जी, आप आवाज सुन पा रही है मेरी? हाँ जी, आवाज सुन पा रही हूँ मैं। कैसी हैं आप, कैसी हैं? ऑल गुड, थैंक यू। आपसे यहाँ पर कनेक्ट होके थैंक यू वेरी मच। और आजकल आप ट्रैवलिंग नहीं कर रही, पहले तो बीच में काफी ट्रैवलिंग हो रही थी, मेरे को लग रहा है आप रुकी हुई है। नहीं, अभी 15-20 दिन से नहीं हो रही। इस मंथ ही हम बनारस जाके आए ना, लास्ट मंथ। अप्रैल में बनारस भी गए और गोवा भी गए थे, दोनों जगह अप्रैल। थोड़ा मई में थोड़ा ब्रेक, क्योंकि मेरा बेटा बाहर से आया हुआ है तो इस मंथ ट्रैवल इसलिए रोक दिया। जी जी जी। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे इंदु जी, क्या है? 30th May 1965। 13th May 65। तो सब लोग इस डेट को लिखिए, 30 मई 1965, 30th May 1965 जी।
अब मेरे को सब एक बार सबको अनम्यूट कर दें। अब मेरे को अब ये बताइए सब लोग कि इसमें ड्राइवर क्या है और कंडक्टर क्या है। आई थिंक 3 ड्राइवर बिल्कुल 3 ड्राइवर एंड 2 कंडक्टर होगा टोटल करके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हाँ डोंट नो। 2 कंडक्टर हो गया इसमें जी। तो आप ये देखेंगे कि 3 ड्राइवर हो गया, 2 कंडक्टर हो गए, तो 3 और 2 आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं। लेकिन मेरे को एक चीज बताएंगे इंदु जी, आपके साथ ऐसा होता है कि लाइक आपका जैसे जिन लोगों का ड्राइवर 3 होता है, ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं और किसी काम को स्टार्ट भी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, लेकिन फिनिश अच्छी तरीके से नहीं कर पाते। ऐसा कुछ है आपके जीवन में? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा नहीं, बट है, थोड़ा सा ऐसे है। प्लानिंग के बिना तो चलते ही नहीं है, प्लानिंग नहीं होगी तो वो स्टार्ट ही नहीं होगा ना, काम ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। और एक चीज और आप मेरे को बताइए कि आपकी लाइफ में 93, 94 में कोई इवेंट याद हो? 394 में, हाँ, उस टाइम मैंने प्रॉपर्टीज ली थी और फिर वो बेची भी थी। वो बेची भी थी, वेरी गुड। तो इनका अगर हम देखें ड्राइवर और कंडक्टर 3 और 2 है तो लाइफ काफी हद तक स्मूथ चलती है। अगर यही इनका ड्राइवर या कंडक्टर, अगर सपोज ड्राइवर 3 होता और अगर कंडक्टर 6 आ जाता तो इनको प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे के एनिमी है। 3 जुपिटर का नंबर है और जुपिटर हमारे देवों के गुरु हैं, और जो 6 नंबर है, 6 नंबर दैत्यों के गुरु हैं, विनस, शुक्र। तो उन दोनों में हमेशा 2 गुरुओं के बीच में मैं कहता हूं झगड़ा नहीं होता, बट ओपिनियन डिफरेंस हमेशा मिलेगा। तो इस तरह से हम डेट ऑफ बर्थ से ड्राइवर और कंडक्टर नंबर निकालते हैं। अब हम किसी और की लेते हैं, लाइक आईफोन 1। एक बार आईफोन 1 को अनम्यूट करना। जी आईफोन 1, शायद आवाज आ रही है मेरी? ना पैसे देता नहीं, क्या तो मैं आके हेलो, इसीलिए मैं गाड़ी वहां छोड़ आया। मेरा शादी में क्यों आवाज आ रही है? शायद किसी और को लेते हैं, अंकिता को लेते हैं। अंकिता, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी। हाँ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? 17 नवंबर 17 नवंबर 1975। 1975। हाँ जी। सब लोग इनका ड्राइवर और कंडक्टर निकालें क्या है। 8 और कितने हो गए? 8 and 5. 8 and 5, वेरी गुड। अब इनका देखें, जो अंकिता जी का है ड्राइवर नंबर 8 है, कंडक्टर नंबर 5 है। तो अंकिता जी, मेरे को आप एक चीज बताएंगे, आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहती हैं? जी जी, वेरी गुड। और चश्मा तो आपने लगाना चालू कर ही दिया, दिखाई दे रहा है तो जी जी। हाँ, तो ये 8 और 5 भी हम कहते हैं कि जो 5 नंबर है ना, 5 नंबर का क्या है, कोई भी एनिमी नहीं है। 5 के जितने भी लोग हैं, जितने भी नंबर हैं 5 के साथ, वो सब सपोर्ट करते हैं 5 को। तो इनका 8 है, 8 के साथ 5 है। अगर इनके साथ, अगर 8 की जगह, 5 की जगह इनका अगर कंडक्टर 1 होता तो इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 1 और 8 एक दूसरे के एंटी नंबर हैं। 1 नंबर सूर्य का हो गया और 8 नंबर शनि का हो गया। इस तरह से हम देखते हैं। सुषमा जी से मैं पूछूंगा, बताएंगे कि इनका ड्राइवर और कंडक्टर क्या है? आप सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए और अपना ड्राइवर और कंडक्टर मेरे को बताइए, मैं एक एक से पूछता हूँ। क्या है सुषमा? अपना की 25 है, मेरा 25 है, 27 होना चाहिए। म्यूट कर दें। सुषमा जी, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? हेलो, आवाज नहीं जा रही। आवाज, हेलो। चलो, इनको पायल को लेते हैं। पायल, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आवाज नहीं आ रही आपकी। अब इस समय तुम आवाज नहीं आ रही पायल, आपकी आवाज। हेलो। हाँ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 21/7/1977। 21/7/1977।
Yes. तो आप मेरे को इसमें ये बताइए कि आपका ड्राइवर नंबर क्या है? 3 driver number ड्राइवर नंबर 3 कैमरा में 11,000 डाल दे। and 7 is conductor. 7 इज कंडक्टर। आप ये बताइए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 777 आ रहा है, Yes. तो इससे ना आपको कुछ प्रिडिक्शन भी मिलती रहेंगी बीच में। 777 लाइफ में कितने धोखे मिले हैं फाइनेंशियली या वैसे? Yes, you're correct. दूसरा, आप क्या करती हैं? I am clinical hypnotherapist. क्लिनिकल। psychologist. हाँ, क्योंकि जैसे आपका 3 नंबर है, तो 3 नंबर वाले, जैसे अभी हम इंदू जी की बात कर रहे थे, तो 3 नंबर वालों के साथ ना क्या होता है कि प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, स्टार्ट भी बहुत अच्छी तरह का है, लेकिन फिनिशिंग लाइन पे पहुंचते पहुंचते हाफने लग जाते हैं, मतलब उसको फिनिश ढंग से नहीं कर पाते। ऐसा है आपकी लाइफ में? Yes, you are right. ऐसा ही है। एक चीज और मेरे को आपको बताइए कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट क्लासेस में लोशो के वगैरह के बारे में बताऊंगा, 5 नंबर मिसिंग है, तो आप भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहती हैं? Yes, first floor. First. Correct. तो आप ना इस तरह से हम ड्राइवर और कंडक्टर निकाल के हम अपने बारे में पता कर सकते हैं। और एक और चीज देखिए कि अभी आपका जैसे अगर हम पर्सनल ईयर की बात करें, तो इस समय जो आपका पर्सनल ईयर चल रहा है वो है 372023। आपका पर्सनल ईयर इस समय 8 नंबर चल रहा है, तो 8 नंबर ना थोड़ा आदमी को स्लो कर देता है। तो 8 नंबर के लिए आप कुछ अपनी रेमेडीज करिए। आपकी लाइफ में अगर कोई इश्यू हो तो आप मेरे को बताइए, तो मैं आपको रेमेडी सजेस्ट करता हूँ। Fine. कोई भी हो, आप मेरे से बात करके मेरे को आप Sure. बाद में बता दीजिए, ठीक है जी। अब हम लेते हैं सतीश जी को। हाँ सर। हाँ सतीश जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14th May 1969। 14 मई 1969। 1969। इंदु जी, आप बताइए इनकी क्या ड्राइवर कंडक्टर क्या है? ड्राइवर तो 5 है इनका जी। 10 11 20 26 और 8 नंबर आएगा इनका। इनका 8 नंबर आएगा ड्राइवर नंबर, ठीक है जी। कंडक्टर इनका 8 हो गया, ड्राइवर इनका 5 हो गया। अब थोड़ा सा मेरे को सतीश जी ये बताएंगे कि आपकी फैमिली में किसी को रेगुलर दवाइयां तो नहीं आती? हाँ जाती हैं। रेगुलर दवाइयां आती है आपकी फैमिली में, ओके। दूसरा, एक चीज और बताइए कि आई साइट की तो अभी कोई इश्यू नहीं आया? हाँ, मेरे को है। आई साइट का इश्यू है आपको? चश्मा लग गया? मैं नॉर्मल चश्मा लगा तो मतलब वैसे हाँ नंबर नॉर्मल, हाँ चश्मा लग गया। और कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपकी एजुकेशन ब्रेक हुई हो या एजुकेशन में गैप आया हो? बिल्कुल ब्रेक हुआ है। ब्रेक हुआ, गैप भी हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने ड्राइवर कंडक्टर निकालते हैं, और आगे ना जिस तरह से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, आप सब लोग प्रेडिक्शन कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है प्रेडिक्शन के लिए। देन सोनिया जी को करना, सोनिया कक्कड़ जी को। हेलो। हाँ जी सोनिया जी, हाँ जी। बताएंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? अगस्त 1974। अगस्त 1974। हाँ जी। आपका ड्राइवर क्या है? एक कंडक्टर। 8 कंडक्टर आपका 8 नहीं, कंडक्टर आपका 3 है। 3 आ रहा है। 3 है आपका कंडक्टर। तो आप ये को बताइए, आप कनाडा में हैं, जैसे आपका 3, कभी आप गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होकर काम कर रही हैं या गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से कुछ है आपका रिलेशन? जी हाँ जी, मैं गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ। गवर्नमेंट जॉब कर रही है। तो आपको मैं ना बीच बीच में एक सबको बताता जाता हूँ, अगर आप किसी की डेट ऑफ बर्थ में 319 देखें तो चांसेस हैं ऐसा बंदा गवर्नमेंट जॉब करता हो या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करेगा। ठीक है जी। और बेटे का क्या चल रहा है आपके अभी? बेटे का भी, बड़े वाला तो बिजनेस ही कर रहा है अभी, छोटे वाला अभी जॉब कर रहा है। जी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप इंडिया आइए, फिर मिलते हैं आपसे वृंदावन में। जी ठीक है जी। सारिका को अनम्यूट करना। हेलो
हाँ जी। हाँ, सारिका आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताना क्या है? 11/4/1981। 11/4/1981। अब जैसे आप देखिए हर इनका ड्राइवर नंबर बताइए क्या है? 2 कंडक्टर 7। कंडक्टर 7। 2 और 7 भी एक दूसरे के साथ चलते हैं, मतलब नेगेटिव नंबर नहीं है। लेकिन आप एक चीज सब लोग, मतलब मैं बीच बीच में आपको पॉइंट बताता जाऊंगा, याद रखिए कि जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 111 आ जाए या 4 टाइम 1 आ जाए, ऐसे लोगों को चश्मा लग जाता है। आपको हाँ चश्मा जी। लगा सर का? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ऐसे लोगों को ना चश्मा लग जाता है। दूसरा आप ये देखेंगे कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, तो मोस्टली लोग ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहते हैं। अब आपके सामने ना कस्टमर क्लाइंट हर तरह के आते हैं। बहुत क्लाइंट आपके सामने आज कहेंगे, जैसे दिल्ली या बड़ी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं उनमें बिल्डर फ्लोर बनने लगे हैं। तो बिल्डर फ्लोर में क्या होता है कि आपकी स्टिल में पार्किंग होती है। तो हम लोगों ने भी अपना वर्ड चेंज कर दिया कि लेंटर के ऊपर रहते हैं। लेकिन काफी लोग ना आर्गुमेंट करने लग जाते हैं कि मेरे पास तो ग्राउंड फ्लोर का फ्लैट है मेरा। तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे जिनका 5 नंबर मिसिंग होगा वो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहेंगे। और हमारे जो 9 नंबर हैं 1 to 9, इसमें 5 नंबर बैलेंसिंग नंबर है। 5 नंबर होना डेट ऑफ बर्थ में बहुत जरूरी है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं होता, उनकी काफी चीजें लाइफ में मिसिंग होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। इन चीजों को आप जब समझेंगे, जब हम लोशो ग्रिड बनाएंगे कि 5 नंबर की कितनी इंपॉर्टेंस है। थैंक यू जी। राकेश जी को अनम्यूट करना। राकेश जी कैसे हैं? सब बढ़िया। मनोज जी कैसे हैं आप, बताइए। बहुत बढ़िया सर, आपकी आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा। और मैं सब लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं, राकेश जी पिछले 20 साल से एस्ट्रोलॉजी करते हैं शौक के तौर पे। इनको मतलब इनका प्रोफेशन नहीं है, और लास्ट 20 ईयर से 2000 से कर रहे हैं। और बहुत अच्छी इनकी प्रेडिक्शन वगैरह होती हैं। ये वैदिक पे ज्यादा काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। सर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी है 20 फरवरी 1965। 20 फरवरी 1965। हाँ जी। तो आप भी इमोशनल कुछ ज्यादा ही हैं। आप एक चीज और नोट करिए, सब लोग अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 22 या 3 बार 2 आ जाए तो ऐसे लोग ना इमोशनल होते हैं। बिल्कुल। आपकी भी एजुकेशन में ब्रेक या गैप आया कभी? मेरा? हाँ जी। हाँ आया है। तो आप एक चीज और देखिए, जब भी किसी की डेट ऑफ बर्थ में 6 और 5 आ रहा हो, अगर 7 ना हो, तो उनकी लाइफ में एजुकेशन में जरूर ब्रेक आएगा। और बहुत सी बार ऐसा देखा गया है कि आपने 20 साल या 25 साल में पढ़ाई छोड़ के फिर आप 30 साल बाद पढ़ने बैठ गए। जैसे मैं आज अगर मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ तो मैंने 94 में अपनी एजुकेशन बंद कर दी थी, 1991 में, और आज हम दोबारा से एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो इस तरह की भी चांसेस रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैंने 84 में डिप्लोमा किया था, 88 में बीटेक किया, 2000 में एमबीए किया, और अभी 2019 में मैंने एमटेक किया है। बिल्कुल सर, अभी तो आपको बहुत कुछ करना है। जो आप बुक लिख रहे हैं उसको कंप्लीट करें। हाँ जी सर। तो सर आपका आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताइए सर। नहीं कोई क्वेश्चन नहीं, धन्यवाद आप आपका। तो आई थिंक काफी नॉलेजेबल सेशन है आपका। lot of new things I am also getting from your session. थैंक यू सर, थैंक यू। तो आज हमने बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं ड्राइवर कंडक्टर पे ही बात कर रहे हैं। जरा विश्वास जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? अनम्यूट करिए अपना। विश्वास जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे जी? सर 5 सितंबर 1988। 5 सितंबर 1988। आपका ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है, कोई बताएगा? ड्राइवर 5 है जी, कंडक्टर 4 है। कंडक्टर 4 है। तो आप यहाँ देखेंगे 5 और 4 में भी अंडरस्टैंडिंग सही है, बट 4 नंबर ना 5 के लिए न्यूट्रल ले जाता है, न्यूट्रल है कभी कभी। वैसे तो 5 और 4 की भी फ्रेंडशिप है, जैसे मैंने बताया कि 5 के साथ कोई एंटी नंबर नहीं होता। एक चीज बताइए विश्वास जी मेरे को, आपकी लाइक आपके घर में भी मेडिसिन या लीगल इश्यू चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई कोर्ट केसेस वगैरह? हाँ मेडिसिन चलती है, फादर की मेडिसिन चलती है। और
ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन विश्वास जी आपका? आप तो कंसल्ट करते ही रहते हैं, तो आपका तो मोस्टली कोर्ट केस भी है ये, डाला मैंने कोर्ट केस भी। आज मैं आप सबको ना कोर्ट केस की एक बहुत बढ़िया रेमेडी दे रहा हूँ। अगर इंदु जी, खास तौर पर आपके लिए, प्रॉपर्टी वालों के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। बताइए बताइए। आप जब भी, जैसे पहले मैं कोर्ट केस के बारे में बताता हूँ, आपका जब भी कहीं कोर्ट केस लगा हुआ हो किसी का भी, किसी भी मैटर पे, तो जो चांदी का डस्ट होता है उसकी आप 3 पुड़िया बनाइए और आप कोर्ट रूम के अंदर जैसे ही एंटर करें, उसमें से एक पुड़िया खोल के और अपनी इन 2 फिंगर्स के बीच में उस डस्ट को दबा लें। और जब आप कोर्ट में एंटर करें और आपके केस की हेयरिंग चालू हो, उस समय उस डस्ट को नीचे की तरफ झाड़ दें, ये कहते हुए कि ये केस का फैसला मेरे फेवर में होना चाहिए। तो आप एक पुड़िया को उस समय यूज कर सकते हैं। बहुत सी बार देखा होगा कि जज क्या करते हैं कि अभी आपका केस ना सेकंड हाफ में सुनेंगे, तो एक गोली तो निकल गई आपके हाथ से, तो फिर आप दूसरी पुड़िया निकालें, उसको इसी तरह से करें। और कई बार जब फाइनल डिसीजन होता है तो उस समय जज कहता है कि यार मैं अपने ना कोर्ट रूम में आपको सेपरेट रूम में बुला के, अपने चैम्बर में बुला के मैं डिसीजन बताता हूँ। तो थर्ड डस्ट की पुड़िया को उस जगह यूज करें। ये तो हो गया कोर्ट के लिए। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी आदमी से डील करने जा रहे हैं, सपोज आप कोई प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की लेना, 1 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है और वो प्रॉपर्टी आप उसको 90 लाख में लेना चाहते हैं, बट आपके दिल में ये कि कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए। तो जिस आदमी से आप डील करने जा रहे हैं, उस डस्ट को ले जाएं, एक पुड़िया ले जाएं और जैसे ही उसके ऑफिस में एंटर करें, उसको डस्ट को आप उसके ऑफिस में ये कहते हुए गिरा दें कि ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज कर ली। पॉजिटिव रखना है आपको, ये नहीं कहना कि ये प्रॉपर्टी मेरे को मिल जाए, फ्यूचर में नहीं जाना मैं, कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद, ये प्रॉपर्टी मेरे को मिल गई। तो आप देखेंगे कि वहां से जब उठेंगी तो आपकी डील, मेरे को 99% उम्मीद है 92-93 लाख में कहीं ना कहीं फाइनल होकर आपकी डील क्लोज हो जाएगी। तो इस रेमेडी को मैंने खुद यूज किया और अपने क्लाइंटों को दिया है, ये बहुत परफेक्ट काम करती है। अभी 3-4 दिन पहले मैं विश्वास जी से मिला था, तो मैंने विश्वास जी को बोला ये इनकम टैक्स के मैटर देखते हैं, मैं जब भी किसी ऑफिसर के पास जाया करो, ये रेमेडी आपको बढ़िया रिजल्ट आएंगे। अब हमारे साथ कुमकुम जी हैं। हेलो, कुमकुम जी नहीं है। एंड अब देखते हैं कौन बच गया। शेफाली जी हैं लाइन पे? हाँ जी सर। कैसे हैं शेफाली जी? क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? किसी और की पूछिए आप, जो आपकी फैमिली में, आपका तो मेरे को पता है 3 जून, मेरी तो 3 जून है। हाँ, आपका तो पता है मेरे को, इसलिए मैं कह रहा हूँ किसी और के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं। सब बेटे के बारे में बताइए। बताइए जी, बताइए। 6 अगस्त 2005। इनका ड्राइवर कंडक्टर क्या हुआ? सर इसका ड्राइवर है 6 और 3 इनका ड्राइवर कंडक्टर आ गया, ठीक है ना जी? अभी बेटा कौन सी क्लास में है? सर अभी 12th दिया है। 12th साइंस है इसके पास? जी ठीक है, साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए, साइंस है। हाँ जी। तो देखिए इसका ना ड्राइवर और कंडक्टर अगर हम देखें तो जैसे हम बात कर रहे थे, एक दूसरे के एंटी हैं। 6 हाँ जी। शुक्रदेव का आ गया, 3 नंबर बृहस्पति का आ गया। आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि इसके लिए जब भी ये किसी के साथ पार्टनरशिप करे या ये मैरिज करे, तो हमें उस बंदे से जिसका ड्राइवर नंबर 3 है, उसके साथ हमने मैरिज नहीं करनी है और ना ही हमें बिजनेस करना है जब तक ये 40 इयर्स का हो। 40 इयर्स के बाद क्या होता है कि आपका ड्राइवर नंबर कम काम करना चालू कर देता है और फ्रंट सीट पे फिर आपका कंडक्टर आ जाता है। तो 40 ईयर के बाद हमें ध्यान रखना है कि 6 नंबर को हम अवॉइड करें, ठीक है जी? कैरियर वाइज अच्छा है, साइंस में है ये, कैरियर वाइज ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। और आपको इसके लिए, कैरियर के लिए आपने ये करना है, तो अगर आप करना चाहें कुछ रेमेडी इसके लिए कर सकते हैं। लाइक सैटरडे को, अभी नहीं, सैटरडे को 9 समोसे शाम को 5 बजे बाद लेबर को दें। जो भी मतलब लेबर है आपका, या आपकी मेड है या रिक्शे वाले हैं, मतलब जो भी मेहनत करता है उसको 9 समोसे आप सैटरडे को दीजिए। दूसरा, जब भी इस बच्चे का कभी कोई एग्जाम हो, एग्जाम से पहले कोई भी थर्सडे आए, उस थर्सडे को
आप 12 दर्जन केले लेके, 1 दर्जन का एक गुच्छा होना चाहिए, उसको अगर सरस्वती का मंदिर हो तो वहां रखवा दीजिए, और अगर सरस्वती का मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के सामने जिसको आप मानते हो अपने इस देवता, उनके सामने वो 12 दर्जन केले रखवा दीजिए, और उसमें से हमें प्रसाद वापस नहीं लेना है। अच्छा। आप करिए, आप देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं इस रेमेडीज के, और मैंने काफी लोगों को कराई है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल की हुई है, श्योर सर। तो ये एग्जाम के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है। रोहित जी को करना। रोहित जी कैसे हैं? रोहित जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, अब आ रही है। मेरा कैसे है हैं? 3/11, बस फर्स्ट क्लास। क्या है आपकी? 3/11/1971। 3/11/1971। चश्मा तो आपके लग ही गया होगा। हाँ जी कैटरेक्ट हो रखा है। हाँ वो तो। और आपका ड्राइवर क्या है? 3। चावल में मैंने बनाए लाए। कंडक्टर? मेरे हिसाब से 5 होना चाहिए। लाए ना। कंडक्टर आपका 5 है। कंडक्टर आपका 5 है। 3 और 5 दोनों नंबर अच्छे हैं, और आपके साथ ही जैसे 3 नंबर है तो इस तरह की इश्यूज रहेंगे लाइफ में। जैसे मतलब अगर हम अर्ली एज में देखें 40 ईयर से पहले कि किसी चीज को प्लान बहुत अच्छा करना है, एग्जीक्यूशन में जाके प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन अब इस समय आपका 5 नंबर एक्टिव है, क्योंकि 40 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं आप, तो आपकी लाइफ में आगे बेटर ही होगा। और ये साल खास तौर पर अगर हम पर्सनल ईयर ये निकालें आपका, तो पर्सनल ईयर भी 3 आ रहा है, तो इस साल में आपको लाइफ के हर फील्ड में विस्तार मिलेगा, एक्सपेंसेस होंगे, मतलब लाइक आपका कैरियर में हर चीज में आपके लिए बढ़िया रहेगा इस साल। फरवरी के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं इस ईयर में? कुछ बेटर फील कर रहे हैं? देख के काम करते हो। रोहित जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो रितु अग्रवाल। आ रही है सर आपकी आवाज। रितु जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो शालिनी जैन जी। शालिनी जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी भैया आ रही है आपकी आवाज। हाँ जी, आप बताइए आपने क्या पूछना, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? 15 दिसंबर 1979। 10 दिसंबर 1979। आपका ड्राइवर क्या हुआ? 6। कंडक्टर? भैया वो मैंने ना थोड़ा सा मिस कर दिया, तो वो मुझे अच्छा, कोई कैलकुलेट करना नहीं समझ आया। अगर आपने उसको कैलकुलेट करने का तरीका, जो आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको हम टोटल करते हैं और फिर उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो आपका अच्छा। कंडक्टर है। तो अगर हम अच्छा। 6 और 3 9, आपका कंडक्टर 8 है। अच्छा ओके, आपका अब समझ गई। हाँ 8 बिल्कुल 8 है। आप पूजा तो ज्यादा नहीं करती हैं? करती हूँ भैया। पूजा बिल्कुल बंद कर दो, कम कर दो, मतलब बंद नहीं कहूंगा, मंत्र जाप चालू करो, पूजा थोड़ा कम कर दो आप। ठीक है, लेकिन भैया वो घर मतलब जैसे मंदिर है अब घर में, तो दिया तो मतलब वो तो जलाना ही पड़ेगा ना, जो जोत हस्बैंड जला दें या बच्चों से जलवा लें आप। अच्छा। हाँ ऐसा कर सकते हैं। दूसरा एक चीज और आप मेरे को बताइए कि आप भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर ही रहते हैं? हाँ जी भैया, फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है ठीक। और कुछ आपने कुछ पूछना है? जो मैंने आपको नेम करेक्शन करके दिया था उसको लिख रही हैं आप 104 बार? हाँ जी भैया मैं लिख आपने रही। ग्रीन एक पेन में भैया ये जी। था, वो मैं उस दिन फिर से पूछना भूल गई थी। मैं सिर्फ शालिनी लिख रही हूँ, जैन भी साथ में लिखना है? नहीं मैंने शालिनी पे बना के दिया था ना आपका 5 हाँ नंबर। हाँ 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 तो हाँ, आप शालिनी लिखिए डेली 104 बार, और लिख रही हूँ भैया। ग्रीन बॉटल में पानी पीजिए। जी भैया। ठीक है जी। जी भैया। थैंक यू, राधे राधे। वाईके गुप्ता जी को। और सर? वाईके जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। मैंने क्या लगता है कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। कहाँ हुआ है? मुंबई, लोनावला और यहाँ पे नासिक भी गया था, शिरडी भी गया था। काफी लंबा टूर रहा, 7-8 दिन का। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है सर?
सर 31/12/73 मेरा वो ड्राइवर है 4 और कंडक्टर है 4। देख रहा है कि नहीं देख रहा? कंडक्टर क्या है आपका? 9। 9, 4 और 9। ये जो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ना आपका 4 और 9, ये ना लाइफ में स्ट्रगल बहुत देता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा? बंदे जुड़े हाँ वो तो है, वो तो शुरू से ही रहा है। बिल्कुल ठीक हाँ, कह रहे 4 और 9 का कॉम्बिनेशन स्ट्रगल बहुत देता है। दूसरा, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार हमारी बात हो रही थी, मैं कल तो आ ही रहा हूँ आपके यहाँ वास्तु करने आपकी, हैं। बिल्कुल। कि आप ना अपने नाम से प्रॉपर्टी मत लीजिए। हाँ आपने ठीक। जी, हेलो, आवाज नहीं आ रही गुप्ता जी आपकी। आवाज अब आ रही है आवाज? रही है। हाँ जी जी, आ रही है आपको? हाँ अब आ रही आ है। रही है। तो मैं कह रहा था, एक तो अपने नाम से आप प्रॉपर्टी मत लीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो भी प्रॉपर्टी ली है ना मैंने आज तक अपने नाम से सब बिक जाती है। ठीक है? हाँ, वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल तो ठीक। बेटे के नाम से या वाइफ के नाम से आप अपनी प्रॉपर्टी लीजिए, तो आपकी एसेट बनेंगी और वो बहुत सेल भी नहीं होगी। बहुत अच्छा। दूसरा दूसरा ये जो साल है आपका, अगर हम इस साल को देखें तो ये साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा, अच्छा ठीक है क्योंकि सर। आपका जो पर्सनल ईयर है वो 3 पे आ गया। और पर्सनल ईयर 3 ना लाइफ में हर फील्ड में आपको विस्तार देता है, चाहे बिल्कुल। कैरियर हो, हम्म। चाहे मतलब जो भी आप सोचेंगे, इस साल हम्म। आपके काफी वो विशेष पूरी होंगी। ईश्वर का आशीर्वाद है आपको। बिल्कुल जैसे बताते हैं वैसे होता भी है वैसे। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बिल्कुल सर। ठीक है। बहुत अच्छा। जी जी जी, आप अच्छा मैं प्रैक्टिकली प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ ना, तो जी अभी जी मेरा अभी वो होना है उसका मतलब वो बयाना मेरा देना है मैंने, तो जी जी, वो उसके लिए मेरे को बताना कि कब जाके मैं मीटिंग करूँ, फाइनल मीटिंग उससे। हाँ वो मैं आपको फिर निकाल के हाँ बता दूंगा किस समय आपने मीटिंग करनी है। ठीक। जी जी, थैंक दिव्या गुप्ता को। जी जी, राधे राधे गुप्ता जी। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी दिव्या जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ 13 जनवरी 1981 है जी। 13 जनवरी 1981। 13 13 ना? आपका हाँ ड्राइवर जी। हो गया 4, आपका हाँ जी, कंडक्टर क्या है? 5, कंडक्टर आपका 5 हो गया। आपके घर में रेगुलर दवाइयां तो नहीं आती किसी की? आती हैं जी। दवाइयां आती हैं, ठीक है जी। आप चश्मा लगाना चालू किया नहीं किया अभी? चश्मा मुझे बचपन से है दूर के, बट नंबर कम ही है मतलब। नहीं, वो नंबर वगैरह वो तो एक अलग चीज हो गई, मतलब। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे मैं अभी तक चश्मा। आप लोगों को बता रहा था, अभी दिव्या जी मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ, आप अनम्यूट रहिए, हम्म, कि जब भी डेट ऑफ हम्म, बर्थ में 1 रिपीट हो जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स, तो हम्म, चश्मा लगी जाता है। हम्म, दूसरा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 5 और 4 आ जाए, तो या तो हम्म, आपके साथ मेडिसिन जुड़ जाएंगी या आपके घर में कोई मेडिकल प्रोफेशन से होगा। तो ये ना सारी हम्म, साइंस है। पहले हम लोग ऐसा समझते थे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने बता दिया ये दवाइयां घर में आती है, तो हमें लगता था कि यार इसको पता नहीं कोई शक्तियां वगैरह हैं। लेकिन ये एक ये है। बताइए जी, आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक्चुअली अच्छा, एक मैं चीज और आपको बताइए बता। मेरे को, आपकी हाँ जी, मैरिज हो गई? हाँ जी, मैरिड हूँ। कैसी चल रही है मैरिड लाइफ? हाँ जी, अच्छी चल रही है। अच्छी अच्छी, बताइए अब आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन मेरा सच कुछ नहीं है। एक तो मेरा पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट किया था आपने? पर्सनल ईयर में क्या करते हैं हम, जो आपका डे है, जैसे 13 है, और मंथ हाँ जी। लेते हैं और करंट ईयर, उसको हम टोटल कर देते हैं। तो आपका भी पर्सनल ईयर ओके। बढ़िया जाएगा, 3 आ रहा है आपका भी, तो ये साल आपका अच्छा जाना चाहिए। ओके, तो पर्सनल ईयर को जो हमारा ड्राइवर या कंडक्टर नंबर है उससे कैसे रिलेट करते हैं? हम जैसे आगे की क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि जैसे मैंने बताया था, कुछ नंबर आपके एनिमी होते हैं, कुछ नंबर आपके फ्रेंड होते हैं। तो आपका जो ड्राइवर कंडक्टर है 4 और 5 है, इससे हम पर्सनल ईयर को रिलेट करते हैं। तो 3 की 4 के ओके। साथ ही फ्रेंडशिप है, 5 के साथ भी है, तो ये आपका ईयर बढ़िया जाएगा। और वैसे भी आप देखें, जो जुपिटर है ना, बृहस्पति, किसी भी हाँ जी। साइंस के हिसाब से अगर आपकी लाइफ में बृहस्पति आता है, तो वो बृहस्पति ना विस्तार का कारण है, एक्सपेंशन देता है लाइफ में। तो आपका हम्म, 3 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आपका ये साल अच्छा जाएगा। ओके जी। जी, ठीक है जी, थैंक यू। ओके।
होगी सोनिया जी आप? अच्छा, सोनिया जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो। जी सोनिया जी बताइए। मैंने ना एक अपनी फ्रेंड का नंबर भेजा, डेट ऑफ बर्थ, आप उसके बारे में बता सकते? हाँ बताइए बताइए। मैंने अभी लिख के भेजी थी। मैं एक मिनट देख लेता हूँ। February 10th, हाँ जी 1970। 1970। इनका ड्राइवर हो गया 1 और कंडक्टर हो गया 2। ठीक है जी। हाँ जी। तो आप मेरे को इनका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाँ जी, इनका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इनकी मैरिज लाइफ कैसे चलेगी और प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए मैरिड लाइफ की जहां तक बात है उसमें हम हस्बैंड वाइफ का दोनों का देख के चलते हैं। मैं आपको यहाँ इनकी मैरिड लाइफ, इनका ड्राइवर कंडक्टर अच्छा है, ड्राइवर कंडक्टर में कोई इशू नहीं है। इनका 1 ड्राइवर है, कंडक्टर 2 है। ठीक है जी। अब बात आती है कि इनके हस्बैंड की डेथ ऑफ बर्थ पता है आपको? अगर इनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ अगर 8 होती है, 8 नंबर आता है, तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आएंगी। अगर उनका ड्राइवर कंडक्टर 8 आ रहा होगा तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। इनकी है, उसके हस्बैंड की है January 23rd, 1967। जनवरी 23rd। हाँ जी 1967। ड्राइवर 5 हो गया उनका। कंडक्टर देखें हम 2 और 3, 5 और 3 8, 9 खत्म 4 नंबर आ गया। अब देखिए इसमें ना इनकी मैरिड लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब मिलनी चाहिए। वो आप किस तरह से देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था 1 नंबर के साथ जो 4 नंबर है ना वो न्यूट्रल है और वो कभी भी यूटर्न ले जा सकता है। और इनकी लव मैरिज तो नहीं थी? लव मैरिज नहीं। हस्बैंड का कोई अफेयर वगैरह तो नहीं? मतलब अपने तक ही रखना, उनसे है ना अफेयर? तो इसीलिए मैं भी तो इसीलिए बता रहा हूँ ना कि वो कभी भी यूटर्न मार सकता है बंदा। ओके। हाँ तो उनके अफेयर को कंट्रोल करा दीजिए, मैरिड लाइफ बढ़िया हो जाएगी। या उनको भी कह दीजिए वो भी अपना अफेयर चालू कर लें, दोनों खुश। That's a good choice. और अगर हम इनको, जी बताइए। इनकी प्रॉपर्टी का कैसे होएगा? जैसे प्रॉपर्टी बाय करेंगे या अपने नाम पे? देखो मेरे को दोनों की डेट ऑफ बर्थ से ये लगता है कि प्रॉपर्टी ये जब बाय करेंगे जब इनका पर्सनल ईयर 8 आएगा। जैसे सपोज अगर अभी हम बात करते हैं हस्बैंड की, तो 2 और 3 5 और 3 8, इनका 8 और 2013 8 8 8 2023 15 25 2025 में प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है। ओके, उससे पहले मतलब एज पर न्यूमरोलॉजी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और इनको जो प्रॉपर्टी भी है ना हस्बैंड के नाम से परचेज करनी चाहिए। क्योंकि अगर ये वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कि वाइफ के केस में आप एक और चीज देखेंगे इंटरेस्टिंग, कि ये आप सब लोग नोट कर लें, आपके लिए बढ़िया टिप है कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 258 में से अगर 2 नंबर मिसिंग है, कोई भी 58 मिसिंग हो जाए या 25 मिसिंग हो जाए या 258 पूरा ही मिसिंग है, तो ऐसे व्यक्ति की जीवन में प्रॉपर्टी नहीं बनती है। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि एस्ट्रोलॉजी जीवन जीने की कला सिखाती है, ऐसे इंसान की कब प्रॉपर्टी बन सकती है कि सपोज उसकी कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है और वो चाह रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले लूं, तो उसको वो प्रॉपर्टी जब बेचनी है, नई वाली प्रॉपर्टी का पहले एडवांस दे देना है। अगर उसने वो एडवांस नहीं दिया और प्रॉपर्टी बेच दी पहले, तो पैसा सब बर्बाद हो जाएगा, इधर उधर कहीं ना कहीं चला जाएगा और उसके हाथ में प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो अगर ये वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, उसको बेच के अगर ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो इस तरह से करें। और इनके हस्बैंड की क्या दवाई ववाई चालू हो गई या फैमिली में घर में किसी की? बेटे की है। हाँ जी बेटे की है दवाई। एक चीज और बताएं आप मेरे को, 2 3 5 24 कोई इनकी लाइफ का इवेंट 97 में 97 98? हाँ बेटे का जन्म हुआ था। बेटे का जन्म हुआ था। वेरी ठीक है जी। और कुछ आपको मैं इसके लिए ना, आप एक काम करिए, अगर मतलब आपको कोई
बाय द वे कोई अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं उसकी रेमेडी देता हूँ आपको, अदरवाइज तो ठीक है जी। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हाँ, गौरव जी को। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, राधे राधे। नमस्कार गौरव जी। जी गौरव जी। सर मेरी डेट ऑफ बर्थ है 7 जनवरी 1981। 7 जनवरी 1981। जी ड्राइवर आपका 7 हो गया, कंडक्टर आपका 8 हो गया। जी। चश्मा लगाना चालू किया? नहीं, बस जरूरत पड़ने वाली है। पढ़ने वाली है, ठीक है। तो अगर पढ़ने वाली है तो उसको थोड़ा अभी से ही अगर वो करें तो बढ़िया रहेगा आपका। जी जी बताइए, क्या पूछना है आपने? सर, उतार चढ़ाव बहुत है लाइफ में, कहीं सेटल हो ही नहीं पाता हूँ और परेशानियां जी, बहुत ज्यादा है। आपकी एजुकेशन कैसी रही? एजुकेशन मतलब 12th ही कर पाया हूँ, उससे ज्यादा गलती नहीं कर कर पाए पाया। ना। हाँ, अच्छा, आप लोग सब एक चीज और नोट करिए कि जब हम किसी की डेट में अगर 492 जी ना हो, 492 ना हो तो जी एजुकेशन में कमी रहती है जनरली। जी और 492 के साथ हमें 37 का भी सपोर्ट चाहिए अच्छी एजुकेशन के लिए। ठीक है जी जी। तो सही है, चलिए ये तो हो गई एजुकेशन, बट बिजनेस में कहीं सेटल ही नहीं हो पाया अभी तक। 42। देखो, आपका सेटल ना होने के ना एक दो कारण रहे हैं जी कि एक तो आप क्या है, अगर मैं देखूं तो आपका ना किसी चीज को आप विजुलाइज नहीं करते, थॉट प्रोसेस जो कहते हैं ना हम, जी बिना सोचे समझे कई बार एक्शन ले लेते हैं और एक्शन भी आपके बड़े स्लो होते हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल। नहीं, हाँ, एक्शन एक्शन, स्लो तो नहीं होता है, हाँ एक्शन बहुत जल्दी ले लेता हूँ मैं। हाँ, वो जल्दी ले लिया तो उसकी वजह से गड़बड़ी हो जाती है। हाँ जी हाँ जी तो ये एक रीजन है। आप एक काम करिए, सबसे पहले जी। आप एवरी थर्सडे, हाँ, ठीक सबसे है पहले तो आप क्या है कि आपका ना 5 नंबर मिसिंग है। 5 नंबर लाइफ में मैंने जैसे आप बहुत जरूरी है, तो सबसे जी। पहले तो आप नाम की स्पेलिंग आप 5 पे लाइए और उसको नाम किस डेली पे लेंगे? 104 बार लिखिए। अच्छा जी, ठीक है। आप मेरे को बाद में मेरे को आप डिटेल भेज दीजिए तो मैं आपका नेम करेक्शन करके दे दूंगा, एक चीज। ठीक है दूसरा, आप करते क्या हैं? सर, मेरा अभी यूज्ड जो 4 व्हीलर है, सेल परचेज का काम है पुरानी गाड़ियों का। पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज का काम है जी आपका? जी ठीक है, तो आप पुरानी गाड़ियों का सेल परचेज का करिए, कोई इशू नहीं है। आप एक काम करिए, एक तो थर्सडे को 9 फ्रूटीज 5 से 6 9 के बीच में ठीक है शाम जी। को बच्चों को दीजिए। ठीक है जी। और सैटरडे को आपने 9 समोसे, सैटरडे को हाँ, लेबर को देने हैं। 9 तो समोसे लेबर को देंगे। हाँ, 9 पीसेस। तो ये आप ये काम स्टार्ट करिए, 3 to 6 मंथ में आपको रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ठीक है ठीक है जी? सर। हाँ, ठीक आप ये है। करिए जी। ओके, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। और किसी का कोई क्वेरी? मेरे को लगता है जो सारे लोग थे यहाँ। जी, एक मिनट, इंदु जी को। जी इंदु जी, आवाज नहीं आ रही अभी। जी अभी इंदु, आवाज आ रही है? जी हाँ, अब आ रही है। जी हाँ, जस्ट आई वांट टू नो पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं और क्या होता है, और ये पर्सनल ईयर कैसे इस तरह से निकलता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 30th May 1965। पर्सनल ईयर में हम ना 1965 नहीं लेंगे। पर्सनल ईयर निकालेंगे 30th मई, जैसे इस साल चल रहा है 2023। ओके, हाँ जी। इसको हम पूरा टोटल कर लेंगे। तो 7 आप, आ गया। हाँ, 3 और 5 11, 11 और 7 18। हाँ, तो आपका 9 पर्सनल ईयर आ गया। ओके। तो इस साल आपने थोड़ा सा अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। ओके। फरवरी तक, नेक्स्ट ईयर फरवरी तक आपने थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है अपना। और उसके लिए आप एक, जब भी कभी मौका लगे, किसी हॉस्पिटल में जाकर ओके। थोड़ा सा ब्लड, जैसे वो डायबिटीज वाला होता है ना, उससे थोड़ा सा ब्लड आप हॉस्पिटल में जाके गिराया आइए। ब्लड टेस्ट करा सकते हैं कोई भी, तो भी ब्लड चला जाता है उसमें? नहीं, ब्लड टेस्ट में क्या है, ब्लड टेस्ट या तो आप अपने घर कर रहे हैं या क्लिनिक पे जा रहे हैं। हमें आपको हॉस्पिटल पहुंचाना है। अच्छा, हॉस्पिटल। ओके। तो आप ये करिए। और आप एक चीज और कर सकती हैं, आपने बताया आपका D3, आपका C कितना है कंडक्टर? मेरा कंडक्टर 2 है। 2 है, एक मिनट जी। 30 मई कितना बताया आपने डेट ऑफ? 1965। 65, एक मिनट जी। 3
तो आपकी विल पावर तो स्ट्रांग है जी। तो आप बस आपने एक काम करना है, आपने बाकी आपका ठीक है सब कुछ। आप आप ना 15 आइसक्रीम्स ओके एवरी फ्राइडे आफ्टर 5 to 6 के बीच में गरीब बच्चों को वनीला वाली देनी है, व्हाइट कलर की। वनीला कितने नहीं सॉरी every सॉरी Friday? नहीं, आपने आइसक्रीम नहीं देनी, सॉरी आपका ना 3 है ना ड्राइवर, आपने आइसक्रीम ना देके आपने फ्रूटी देनी है, 9 फ्रूटी। हाँ जी 15 बच्चों को नहीं, 9 बच्चों को फ्रूटी, 9 बच्चों को। 9 चिल्ड्रंस। एंड कौन से दिन देना है? हाँ 5 से 7 के बीच में। कौन से दिन? थर्सडे। ओके एवरी थर्सडे। कितने फ्राइडे थर्सडे देना और एवरी कंटिन्यू कर देना ही है? आप अगर आपको बेनिफिट हो रहा है, आप 3-4 महीने देखिए, आपको लग रहा है रिजल्ट अच्छा है। देखो फ्रूटी का भी लॉजिक हमने क्या निकाला, पहले लोग क्या करते थे, बृहस्पति के लिए बेसन के या बूंदी के लड्डू देते थे। आज के बच्चे बेसन और बूंदी के लड्डू खुश नहीं होते खा के, उनको आप फ्रूटी देंगे तो वो बहुत खुश होंगे। ऊपर से अगर गरीब बच्चे को फ्रूटी मिल रही है तो उससे ब्लेसिंग आपको बहुत बढ़िया आएंगी। दूसरा, आप दरगाह अगर जाती हैं तो दरगाह ना जाए करें। नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं जाती। बहुत बढ़िया, दरगाह बिल्कुल ना जाए। बिल्कुल नहीं जाती हूँ। जी। और आपने व्हाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्लू कपड़े अवॉइड करने। व्हाइट, ब्लैक एंड डार्क ब्लू, मतलब ऊपर टॉप वगैरह, मतलब टॉप को अवॉइड करना है, अपना नीचे ट्राउजर वगैरह ब्लैक ब्लू कोई भी पहन सकते हैं, ऊपर आपने अवॉइड करना है। और थर्सडे को आप येलो पहनने की कोशिश करो। ओके आप ये करिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। जी गौरव जी बताइए, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे जी। मेरा जो है डेट ऑफ बर्थ 1984। कितना? 1984 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर 1984। आपका ड्राइवर क्या हुआ? आपको आता है ड्राइवर कंडक्टर निकालना? हाँ जी। आपका ड्राइवर क्या हुआ? नहीं पता नहीं है सर। नहीं पता आपको? तो मैं आपको बता देता हूँ, जिस दिन आपका डेट जन्म होता है उसकी तारीख को हम ड्राइवर बोलते हैं। ड्राइवर आपका 7 हो गया, और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल है तो हम कंडक्टर बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका कंडक्टर 3 है जी। आपका कंडक्टर 3 है जी। पूछिए क्या पूछना है। सर जो मैंने ना अभी 2-3 बार बिजनेस सेट किया अपना, पर सेटल ही नहीं हो पा रहा है। मैडम आप बिजनेस के लिए बनी ही नहीं है, आपको एजुकेशन लाइन में आना चाहिए। सर मेरी एजुकेशन तो है ही नहीं ना, इतनी 12th है। एजुकेशन नहीं है तो आप लाइक क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा सैलून डाला हुआ था। सैलून तो देखो ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड या कॉस्मेटिक से रिलेटेड। आपको आवाज आ रही है भाई? गौरव जी को करना है, आप अनम्यूट करिए अपने आप को, म्यूट हो गए हैं। गौरव जी आवाज आ रही है? हाँ जी अब आ रही है। ऐसा है मैडम, आपको ना कॉस्मेटिक से रिलेटेड, ब्यूटी पार्लर, ये सब चीजें सूट ही नहीं करती। रीजन मैं बताता हूँ। आप अपना ड्राइवर कंडक्टर देखेंगे, आपका ड्राइवर 7 है, कंडक्टर 3 है। और जैसे कि मैंने बताया, जब एज 40 के आसपास पहुंच जाए तो आपका ड्राइवर कंडक्टर एक्टिव हो जाता है। और अभी हमने जो डिस्कस किया था कि 3 नंबर बृहस्पति का नंबर है और 6 नंबर शुक्र देवता का नंबर है। तो 3 नंबर वालों को कभी भी जो 6 नंबर जिन कामों को रिप्रेजेंट करता है वो नहीं करने चाहिए। शुक्र को क्या पसंद है? कॉस्मेटिक, फैशन, इस तरह के जो काम है, ब्यूटी पार्लर, ये नहीं करने चाहिए। आपको सूट ही नहीं करता ये काम। कब से कर रही हैं आप ये? फिर आप अनम्यूट म्यूट हो गई। जी और किसी का कोई क्वेश्चन? राकेश जी को करने का, सतीश जी को। जी सतीश जी। मनोज जी, एक तो फाइनेंस का बहुत ज्यादा मैंने कुछ लोन वगैरह लिए हुए और मेरे को उससे मैं बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी?
14 में 1969। 14 में 1969। और मैं जो करना चाहता हूँ उसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, और मतलब उसको करके जो प्रॉपर एक होता है जो उसके डेप्थ में जाना चाहिए, उस टाइप की चीज में मैं अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। जैसे अकल्ट साइंस है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट, लेकिन इसके किसी भी सब्जेक्ट में स्टार्टिंग में थोड़ा सा जैसे ऊपरी तौर पे रहता हूँ, जैसे ही थोड़ा सा डीपर में जाने लगता हूँ, एक बोरियत सी फीलिंग होती है, और वो फिर उससे मेरा मन हटने लगता है। आपका ड्राइवर 9 है? ड्राइवर सर 9 नहीं 8 है मेरा तो। 8 है ड्राइवर आपका। ठीक है जी। देखो, एक तो क्या है कि आपको जो काम सूट करते हैं वो काम सूट करते हैं अकाउंटिंग पर्पज से, अकाउंटिंग का काम हो, मार्केटिंग का काम हो, ये सारी चीजें आपको वो करती हैं। आप ऑक्टल साइंस में जा सकते हैं, आपके पास 8 नंबर है, क्योंकि ना यहाँ पर हमें 7 और 8 नंबर की पावर चाहिए होती है। 8 नंबर आपके पास है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपरली तो जा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आपने जैसे आपने बताया मार्केटिंग और अकाउंटिंग, हालांकि अकाउंटिंग से मेरा संबंध बहुत कम, काफी कम रहा है, क्योंकि हालांकि मैंने बीकॉम किया था, लेकिन वो भी मेरा प्रॉपर नहीं था। मतलब जैसे प्रॉपरली जैसे अकाउंट्स का काम करते हैं वैसा मुझे लाइफ लॉन्ग कभी ऐसा कोई काम नहीं मिला। मैं बैकअप सपोर्ट के लिए मार्केटिंग वगैरह करता रहा, मार्केट फील्ड में घूमता रहा, लेकिन कभी भी मैंने हार्डली कोई सेल्स कन्वर्ट किए हैं सर ऑर्डर में। दिक्कत क्या है, देखो मैं बताऊंगा आपको। आपकी मतलब बात उस हिसाब से भी ना मेरे को एक सेटलमेंट नहीं मिल पा रही है, देखो, और हर आप चीज में मार्केटिंग चाहिए होती है। आपको ना, देखो आप जो नंबर लेके आए वो नंबर है आपका मार्केटिंग का या अकाउंटिंग का। आप काम कुछ और कर रहे हैं, तो हम अपने डेस्टिनी के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। तो हमें नंबर से यही पता लगता है कि जो हमारी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपके पास आपकी जेब में टॉफियां रखी हुई हैं, उन टॉफियों को खाना आसान है या मार्केट से लाके खाना आसान है? तो हम क्या कर रहे हैं कि हम मार्केट की तरफ भाग रहे हैं लेने के लिए। जो हम पिछले जन्म से लेके आए उसी को अगर हम कोशिश करें तो हम ज्यादा बेटर कर सकते हैं। आप एक काम करिए सतीश जी, आपको ना एक तो 9 फ्रूटीज एवरी थर्सडे को आप डोनेट करना चालू करिए, ठीक है। शाम को 5 बजे बाद, और सैटरडे को 9 समोसे। अच्छा। दूसरा ये कि ना आप बने बिजनेस के लिए हैं, आपकी विल पावर भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका एक्शन वीक है। बिल्कुल नहीं का। तो आप बने बिजनेस के लिए आप बिजनेस करिए, और इस साल रुक जाइए। मतलब इवन मैं कहूंगा हाँ, इस साल रुक जाइए, अब नेक्स्ट ईयर से आप चालू कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। आप बिजनेस करिए, धीरे धीरे ना बिजनेस की तरफ जाइए, आपका बिजनेस बढ़ेगा। नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। अच्छा, तो 9 समोसे कोई टाइमिंग वगैरह है इसके, या कैसे करना है? टाइमिंग शाम को 5 बजे बाद, और फ्रूटी 5 से 6 के बीच में। ठीक है। ठीक है, ये 2 चीज आप चालू करिए। मैं ये कह रहा था फाइनेंस को मैं कैसे उसको ठीक करूं, क्योंकि फाइनेंस की वजह से मेरे सारे काम बिगड़े हुए हैं। कुछ भी जो करना चाहता हूँ वो नहीं हो पा रहा, और जॉब में जो है टाइप का मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है, और मैं जो करना चाहता हूँ उसके लिए पैसा भी चाहिए, और उस चीज सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए। वो दोनों ही चीज नहीं हो पा रही है। नहीं, आप ये 2 काम करिए, मैंने बताया ना आपको 3 से 4 महीने के अंदर आपको रिजल्ट्स दिखाई देने चालू करेंगे, हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है मैं बताऊं आपको, हम सब लोग इंक्लूडिंग मैं, हम क्या करते हैं, कोई भी रेमेडी परफॉर्म करते हैं और हम चाहते हैं 2-3 वीक के बाद हमें रिजल्ट आने लग जाए, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो आप जब तक उसको, मतलब वो कहते हैं ना कि इतना पुराना डस्ट जो जमा हुआ है हमारे ऊपर, उसको साफ करने में टाइम लगेगा। जब वो साफ होगा तो फिर हमें आगे रिजल्ट मिलने चालू होंगे। ओके। आप ये करिए, आप देखना आपको धीरे धीरे सतीश जी रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे। ठीक है। और एक चीज और मेरे को आप बताइए कि क्योंकि ना आपके पास, अगर मैं लोशो ग्रेड के हिसाब से देखूं, आपके पास बहुत बढ़िया नंबर है। मतलब बहुत कम लोगों के पास होते हैं 4, 5, 6 का कॉम्बिनेशन। 4, 5, 6 को हम कहते हैं कि ऐसे आदमी के पास प्रॉस्पेरिटी और ये सब चीजें होती हैं लाइफ में। और मैरिड लाइफ कैसी है अपनी? नहीं, मैरिड लाइफ तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना आपके पास, मेरे को लग रहा है बस ये आप 2 चीजें करिए, आपको इससे ना इंप्रूवमेंट आएगा, आपको दिखाई देने लगेगा इंप्रूवमेंट। ठीक है जी। अंकिता को करना जरा। जी अंकिता जी। अब अंकिता जी आप करिए, आवाज आ रही है? एक मिनट पहले।
हाँ जी अंकित। आ रही है सर। एक शिवानी तलवार रह गया है। शिवानी तलवार को करना, अच्छा ठीक। नहीं, अगर होगी तो मैं बता दूं। 1 मिनट कर रहे हैं। हाँ जी शिवानी जी बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर ये शिवानी तलवार नहीं है। हाँ जी, मैं शिवानी अरे तलवार हूँ। हाँ सॉरी। जी शिवानी जी। 10 नवंबर 1974 सर। 10 नवंबर 1974। ड्राइवर आपका क्या हुआ? 1 कंडक्टर 6 वेरी गुड जी। कोई डायबिटीज वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कोई इस तरह की? नहीं अभी तो नहीं है बहुत बढ़िया जी, बताइए। सर। मैं इंडिपेंडेंट कब होंगी? नहीं इंडिपेंडेंट तो आप फाइनेंशियली आप करती क्या है? मैं एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ। बस बढ़िया, फिर तो फ्यूचर बहुत बढ़िया है एक्यूप्रेशर इस तरह की थेरेपी वालों का तो सकता है जी। 9 7 1 मिनट। आप सबसे पहले ना अपना जो नेम की स्पेलिंग है उसको 5 पे लाइए। ओके। और उसको आप डेली 104 बार एटलीस्ट लिखिए। ठीक है। उसके बाद आप 15 आइसक्रीम ठीक है। एवरी फ्राइडे 5 to 6 के बीच में बच्चों को दीजिए, और वो वनीला वाली, व्हाइट वाली। ठीक है जी। आप ये चालू करिए। और एक चीज और कि आप इमोशनल कितनी है? 33%। पता नहीं सर, आप फेस रीडिंग करते तो मैं कैमरा ऑन करती, बता दीजिए कितनी हूँ इमोशनल। मेरे को थोड़ा मतलब एज पर नंबर इमोशनल थोड़ा, मतलब जैसे हम कहें 100 में से 30 या 35% ही बोलेंगे। अच्छा तो ठीक है ना, 30-35 की ज्यादा है? नहीं ठीक है, बल्कि आज के टाइम में तो प्रैक्टिकल होना चाहिए आदमी को। प्रैक्टिकल तो मैं हुई नहीं सर। और अभी तक अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी बनी नहीं बनी? अभी नहीं बनी। घर का है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा सर घर का। देखो अपना घर। आपका केस भी वही है शिवानी जी, कि आप अगर अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी लें तो मतलब मेरे को लगता है कि आपके हस्बैंड के नाम से आ सकती है, आपके नाम से प्रॉपर्टी के बहुत कम चांस हैं। और अगर कभी आपको कहीं से पैसा मिले, पेरेंट से या कहीं से भी हाँ जी। पैसा मिलता है, कोई आप पुरानी अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टी बेचते हैं, कोई पुरानी प्रॉपर्टी को, तो हाँ उस जी। प्रॉपर्टी को बेचने से पहले आप दूसरी जगह एडवांस पकड़ा दें और वहां टाइम ले लें अपना, जो भी 3-4 महीने का। उसके बाद इस प्रॉपर्टी को सेल करें, अदरवाइज आपके पास पैसा रुकेगा नहीं। ठीक है। ठीक है जी। जी वैसे मेरे पास पैसों का तो कोई वो नहीं होगा ना प्रॉब्लम? नहीं पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत बढ़िया है, क्योंकि देखो डेट ऑफ बर्थ में क्या, जहाँ 284 जैसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं ना, या 284 बहुत ज्यादा आ जाता है, वहां थोड़ी प्रॉब्लम आती है। फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपका डॉटर है या सन है पहला? सन है सर। सन एक है। ही सन है। हाँ जी हाँ सन। सन है, ठीक है। ठीक है, पैसों की कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपके पास जी। और कुछ शिवानी जी? बस उसका पढ़ाई में कैसे रहेगा सर? उसकी डेट ऑफ बर्थ बताऊं? क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए? 14 अगस्त 14 अगस्त 2002। 2000। इमोशनल है? हाँ जी। ठीक है 4। एक बात बताइए, इसको क्या अभी देखो, एक तो इसको ना कॉमर्स अच्छा प्रोफेशन हो सकता है इसके लिए, सब्जेक्ट टू टैक्सेशन वगैरह में जाए। अभी क्या दिलाया हुआ है इसको? सर अभी तो BBA LLB कर रहा है। बीबीए, वही कॉमर्स आ गया ना कहीं ना कहीं। कॉमर्स था उसका मन, तो वही है बिजनेस या कॉमर्स करना, लेकिन फादर कहते हैं कि लॉयर के लिए। नहीं, ये लॉयर भी अच्छा बन सकता है, इसके पास 8 नंबर की ब्लेसिंग्स हैं। लॉयर बन सकता है ये अच्छा, लॉयर में कोई इशू नहीं है। आप भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर रहती हैं? हाँ जी, 3rd फ्लोर। हाँ, क्योंकि बेटे के में ना 5 मिसिंग आ रहा है, तो उस तरह से ठीक है। इसको आप बीबीए या मतलब लॉ कराइए, लॉ इसके लिए बढ़िया, कोई इशू नहीं है लॉ में। सर अगर जैसे जज के पेपर करे तो क्लियर कर जाएगा। आगे 2 साल है अभी, तो 3rd ईयर तक है अभी, 2 इयर्स है अभी।
अभी इसको ना, एक तो इसके नाम की स्पेलिंग, अच्छा 258, अगर ये जज के लिए चाहता है तो आप एक काम करिए, एक तो मैंने जो थर्सडे को रेमेडी बताई है, जब भी एग्जाम हो इसके तो हाँ जी थर्सडे को 12 दर्जन केले वाली जो रेमेडी बताई है वो कराइए। ठीक है और जी। आप ना मेरे को एक बार इसकी डेट तो आपने दे दी, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ और भेज दीजिए, फिर मैं चेक करके आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है हाँ जी सर, ठीक है, थैंक यू जी। राकेश जी को जी सर। हाँ जी सर, बताइए सर। सर ये एक मेरी सिस्टर है छोटी जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे जब लोशो ग्रिड मैंने बनाई। जी बताइए। 19th अगस्त 1989। 1989, गुस्सा बहुत आता है क्या? हाँ, और इसमें ड्राइवर है इनका 1 एंड कंडक्टर 9 जी। तो पूरी लोशो ग्रिड में सिर्फ 1, 9 और 8 सिर्फ यही है इनके मल्टीपल नंबर्स है बस। हाँ, बाकी सारे ब्लैंक हैं। बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल। हाँ नहीं तो अच्छी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आपका इनकी नेम की पावर 5 पे ले आई है। हाँ, नेम का नाम का 5 नंबर। अच्छा हाँ, मेरे को आप भेज दीजिए, मैं कर दूंगा। नेम की पावर इनकी 5 पे ले आई है। ठीक है। बाकी तो और उसके अलावा एक बात बताइए कि इनकी मैरिड लाइफ या फादर के मैरिज नहीं हुई है अभी, मैरिज के लिए ढूंढ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है। कब तक कुछ पॉसिबिलिटी है? कब सर तक? एक तो आप पॉसिबिलिटी के अलावा ना, देखो मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस तरह की डेट ऑफ बर्थ में कि इन लोगों की ना मैरिड लाइफ में जरूर इश्यू आता है। इश्यू इन द सेंस कि हम मैरिड लाइफ को ये ना लेके चले। जनरली जब हम कहते हैं ना मैरिड लाइफ में इश्यू आता है तो लोग समझने लग जाते हैं कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। हाँ। मैरिड लाइफ आपकी 3-4 तरीके से डिस्टर्ब होती है। लेट मैरिज होना, हाँ जी, हाँ जी। दूसरा, हस्बैंड वाइफ में से दोनों में से एक ही हेल्थ का खराब होना। तीसरा, एक दूसरे से दूर रहना, कि अलग अलग प्रोफेशन में उसकी वजह से दूर रह रहे हैं। और सबसे लास्ट में आता है आपस में ना बनना। तो इसके लिए जो भी आप लड़का देखें सिस्टर के लिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ में 276 जरूर आना चाहिए। अच्छा, मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। ओके, सो दैट जो इधर मिसिंग है वो उधर पूरा हो जाए। हाँ, एक आपको ये पूरा रखना है, 276 आए उसकी डेट ऑफ बर्थ में। दूसरा, जहाँ भी मैरिज करें, हाँ, लड़के का ड्राइवर कंडक्टर 8 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि इनका ड्राइवर 1 है, अगर 8 वाला आ गया तो फिर बम भी फूटेंगे डेली। हाँ, बिकॉज इधर भी 1 और 8 एक दूसरे के एंटी हो गए ना। एंटी है, हाँ, सन एंड सैटर्न। तो 8 नंबर वाला नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना, हमेशा जो बार-बार मैं सबको चीज रिपीट करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी आपको जीवन जीने की कला सिखाती है, कि आपको पता है कि जब आप इसके लिए मैच देखने जा रहे हैं तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। लाइफ बढ़िया गुजरेगी। हाँ, तो ये है सर। हाउ इज फाइनेंशियल कंडीशन? सर फाइनेंशियल कंडीशन तो ये है कि अगर इनको आप थोड़ा सा बृहस्पति की पावर दे दें तो गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब के भी चांसेस बन सकते हैं। ओके। तो अभी क्या ये टेक्निकल उसमें है किसी में? नहीं, टेक्निकल नहीं, वो टीचिंग में है, बच्चों के जो वो प्ले स्कूल्स वगैरह होते हैं। अच्छा। उसमें टीचिंग में है। नहीं, इनको अगर गवर्नमेंट से अगर रिलेटेड कुछ कर सकें, हाँ, वो कर सकते हैं ये। ठीक है, दैट आई विल सजेस्ट। हाँ, ये आप उनको सजेस्ट करिए और थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल कराइए। ठीक है, वो है। ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू। जगदीश जी को हाँ जी सर। जी सर, मैं बड़ी बिटिया के लिए बात करना चाह रहा था। बताइए जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 सितंबर 1983। 16 सितंबर 1983। जी। ड्राइवर क्या हुआ उसका? 7। कंडक्टर 1। बिल्कुल ठीक जी। इसके एक तो हेल्थ इश्यू रहते हैं ज्यादा, सबसे बड़े तो। अच्छा, और एक बस काम बाकी करिए सर, तो इसको जो हेल्थ इश्यू रहते हैं ना जी, उसके लिए आप एक काम करिए कि एवरी थर्सडे शुरू में धीरे धीरे कम करिए। जो ये अपना सीताफल होता है ना, हाँ जी, सीताफल को एवरी थर्सडे पके से पका मिल जाए, येलो कलर का, ठीक है, 3-4 किलो का, उसको आप गुरुद्वारे में दिलाना चालू कर दीजिए इसका हाथ लगा के। कहाँ पे दें? गुरुद्वारे में, जहाँ लंगर गुरुद्वारे में। जहाँ अच्छा, जहाँ लंगर बनता हो। अच्छा, ठीक है।
एक तो आप इसको ये करिए, मतलब ऐसे गुरुद्वारे में नहीं देना कि जहाँ लंगर ना हो जी। एक इसको आप ये करिए। दूसरा इसकी डेट ऑफ बर्थ जो इसका नेम है ना वो 5 पे लाइए। 5 पे लाइए, इसका 4 पे है ना पहले। अच्छा 498 पे कभी नेम नहीं होना चाहिए, 498 पे होता है तो वो परेशान करता है। आपने 4 किस हिसाब से निकाला? नहीं नाम है ना 4 बस, सिर्फ मैं तो वैसे नाम नहीं ऐसे नहीं होता, उसका एक अलग मेथड है। ऐसा नहीं कि दीपक के नाम में 5 अल्फाबेट आ गए या अच्छा ठीक उसका एक अलग तरीका है नेम करेक्शन का। तो आप उसको करिए, इसका नाम 5 पे ला देंगे। बाकी तो ठीक है, मतलब हेल्थ का ही थोड़ा है। बाकी थोड़ा सा फैमिली डायबिटीज वगैरह क्या है? डायबिटिक तो अभी नहीं है। अच्छा क्या है? और अर्थराइटिस, उसको कई अर्थराइटिस है उसकी, और उसको अपना एसिडिटी वगैरह होती है बहुत ज्यादा, इस टाइप की कई चीजें हैं उसकी। देखो एसिडिटी वगैरह का तो ये है कि 5 नंबर जैसे ही इसका नाम आ जाएगा और उसको ये लिखना चालू करेगी, उस पर कंट्रोल आ जाएगा। दूसरा इसको बोलिए सूर्य नमस्कार किया करें। सूर्य नमस्कार, हाँ सूर्य नमस्कार डेली करें जी, तो इसका बेटर होना चालू हो जाएगा। थोड़ा जा ऊपर। हाँ, और उनके मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा। मैरिड लाइफ इनके हस्बैंड का क्या है? डेट ऑफ बर्थ? हाँ जी 18 मई 1981। 1981। ड्राइवर 9 हो गया इनका, कंडक्टर 5 6 हो गया। हाँ बिल्कुल 6 हो गया सर। आप इनका मैरिड लाइफ का ना, मैरिड लाइफ का ठीक है 9 और 6 में थोड़ा रहता है डिस्टर्बेंस, लेकिन आप एक तो नाम 5 पे ले आइए सबसे पहले। अच्छा ये कराइए और हेल्थ के लिए वो करिए। और मैरिड लाइफ में अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो कोई नहीं, अगर आपको लगता है कोई बड़ा इश्यू है और दोनों में उसको सॉल्व करने के लिए, मतलब दोनों के बीच में प्यार बढ़ जाए, हाँ जी, इंटीमेसी बढ़ जाए, तो उसके लिए आप एक काम करिए कि दोनों के 2 पासपोर्ट साइज, सबके लिए ये रेमेडी सब सुनिए, बहुत बढ़िया रेमेडी अगर आपको करानी हो किसी को, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लें दोनों के, 80 है हस्बैंड वाइफ का, और उनको फेस टू फेस मिला दें। अच्छा, उसके बाद उस पर 7 बार मौली लपेट दें। 7 बार जगदीश जी मौली लपेट दें। मौली लपेट ये आपने करना है फ्राइडे के दिन में 11 बजे। 7 बार उसका मौली लपेट के उसको एक शहद की शीशी मंगाएं 250 ग्राम की जी, अंदर वो फोटो डाल दें जी, और 1 घंटे के लिए उस शीशी को उल्टा करके रख दें ताकि वो बिल्कुल शहद के अंदर डिप कर जाए अच्छी तरह से फोटो जी, और फिर उसको घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रखा दीजिए जी, वो शीशी को। मैरिड लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी। नहीं शीशी को रखना है कि फोटोज को? भाई फोटो के अंदर ही है ना, शीशी के अंदर। अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है। उसको वहां आप रख दीजिए और बहुत बढ़िया लाइफ हो जाएगी। अच्छा पर सर ऐसे जस्ट उसका जो वो ड्राइवर उसका ना जो 5 बैठेगा सर, वो 1980 है ना कि 81? कोई नहीं 5 बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा होता है कुछ चीजें नंबर से, आपने बताया कि उनमें ओपिनियन डिफरेंस आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस रेमेडी को करा दो। अगर इसको नहीं करा सकते तो एक काम करिए दूसरा, अगर दोनों में ओपिनियन डिफरेंस आ रही है, दोनों का एक फोटोग्राफ गोल्डन फ्रेम में जी घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दो और साउथ वेस्ट में लगा दो। ठीक है, दोनों में से कोई भी रेमेडी करा दो, आप रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक, ओके। चलो जी, आज और कोई तो नहीं रहा, आज हम खत्म करते हैं और उसके बाद फिर हम 1-2 दिन में फिर दोबारा करेंगे। हाँ दिव्या जी बताइए, 1 मिनट, गौरव जी को एक बार लास्ट क्वेश्चन इनका ले लेते हैं। जी गौरव जी बताइए। सर मेरे मैसेज जी बताइए। हाँ जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलो नेक्स्ट टाइम आपका क्वेश्चन ले लेंगे, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए डिटेल, तो इसको हम करते हैं। ठीक है जी, एक बार मैं सबको म्यूट ऑल कर देता हूं। जी इंदु जी आप ये रेमेडी अपनाइए अपने क्लाइंट्स के लिए, डस्ट वाली जो चांदी का डस्ट है। ये मैंने नोट कर लिया है।
नहीं, बहुत अच्छा, आपने काम की चीज आप नोट करिए, बहुत बढ़िया। नहीं मैं कॉपी पेन लेके बैठी पूरा ही नोट कर रही हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया है। विश्वास जी, आपका कोई क्वेश्चन और किसी का कुछ? नेक्स्ट हम क्लास 2-3 दिन बाद फिर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो फिर बहुत अच्छा लगा, और बहुत चीजें अच्छा लगा। करेंगे। नॉलेजेबल सेशन था। वेरी गुड सेशन। और आगे से हम क्या करेंगे ना, हम पूरा स्टडी करेंगे, मतलब ना एक टॉपिक लेके, और डेट ऑफ बर्थ वगैरह हम थोड़ा कम लेंगे और बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे। व्हाट इज लोशो ग्रिड एंड अपने नाम को कैसे हाँ, अभी तो क्या है कि इसमें ना बहुत सारी चीजें, अभी हमने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआ नंबर के बारे में बात की, फिर देन हम लोशो ग्रिड के बारे में बात करेंगे। हर प्लेनेट के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि सन, 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है, सन किंग होता है, 2 नंबर मून को, चंद्रमा है, उनकी क्या डिटेल्स हैं, क्या चीजें उनसे हम निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको कौन से कलर पहनने चाहिए, कौन से कलर नहीं पहनने चाहिए, आप प्रेडिक्शंस किस तरह से देंगे, वो पूरा एक 4-5 सेशन में ना आपको बेसिकली न्यूमरोलॉजी में बोलती जो नंबर मिसिंग है उनसे कलेक्ट करने हैं। ठीक है जी, राधे राधे। पायल, कोई क्वेश्चन? नो सर। थैंक यू जी। ठीक है, थैंक यू जी, राधे राधे, गुड नाइट जी, गुड थैंक यू नाइट। जी।